पूज्य गुरुदेव, नम्रता सोधिया एसडीओपी बैतूल निवासी सागर पूछ रही हैं, गुरुवर, वर्तमान में मैं मुल्ताई बैतूल में एसडीओपी के पद पर हूँ। मैं जब बेहद परेशान होती हूँ और कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने में स्वयं को अक्षम महसूस करती हूँ तो आपकी प्रखर वाणी ही मुझे जीवन का रास्ता दिखाती है। गुरुदेव, मेरा प्रश्न इस त्रासदी के दौर में पुलिस अपनी निर्बाध सेवाएं जनता को प्रदान कर रही हैं। ऐसा कोई उपाय बताएं कि विभाग के लोगों के लिए जैन आगमन रूप क्या पुरुषार्थ करूं कि वे इस महामारी की चपेट में ना आए। पुलिस आज जगह जगह खड़ी हैं, परिवार से दूर, तो उन्हें कैसे नौकरी करने के लिए प्रेरित किया जाए? देखिए, मैं पूरे पुलिस विभाग को इस समय में पुलिस के रूप में नहीं, एक तपस्वी के रूप में देख रहा हूँ। वो देश के और देशवासियों की रक्षा के लिए अपनी जान हथेली पर लेके खड़े हैं। आपके लिए 24 घंटे उनको अपनी सेवाएं देनी पड़ रही है, लेकिन विडंबना ये है कि उसके बाद भी लोग समझ नहीं रहे हैं। उन्हें समझना चाहिए। अपने जान की हिफाजत के लिए तो हर कोई लग जाता है, लेकिन वो आपके जान की हिफाजत के लिए अपनी जान को दांव पर लगा रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या होगी? तो मेरी नज़र में ये उनकी एक बड़ी तपस्या है और हमें ऐसी तपस्या का अनुमोदन करना चाहिए और तपस्वियों का अभिनंदन। जहाँ तक सभी पुलिस विभाग के भाई बहनों का सवाल है, उनसे मैं कहूँगा, ये आपकी परीक्षा की घड़ी है। आपको उत्साह के साथ बेखट के अपनी सेवाएं देनी चाहिए। एक बात दिल दिमाग में बिठाल के रख लीजिए कि जन्म मरण संयोग वियोग हानि लाभ ये विधि के हाथ में है। यद्यपि कुछ घटनाएं घटी हैं और वे शहीद हुए हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं समझना कि सभी शहीद हुए। अगर हमारे कुछ जवान शहीद हुए हैं तो उनके निमित्त से हजारों की जान बची है। तो शहीद अपनी आप को शहीद करके उनने अनेकों का जान बचाया और अपनी आत्मा का उद्धार कर लिया। इसलिए मन में डर तो किसी प्रकार का होना नहीं चाहिए, चिंता भी नहीं होनी चाहिए। उन्हें कर्म योगी बनना चाहिए और ये समझना चाहिए, कर्मण्येव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। जाएगा तो शरीर जाएगा, आत्मा जाने वाली नहीं है। और मुझे अपने जीवन की आखिरी सांस तक अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहना है। ये आपको अंदर से मजबूत बनाएगा और एक आध्यात्मिक प्रेरणा आपको मिलेगी। साथ ही अपनी क्षमताओं को बढ़ाए रखने के लिए सभी लोग यदि प्रतिदिन भावना योग करें और ऊर्जा प्रवाह से अपने आप को भर ले, अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच तैयार कर ले, तो मैं मानता हूँ कि वायरस के संक्रमण की संभावनाएं काफ़ी कम हो जाएगी। ऐसे भी जो सुरक्षात्मक प्रावधान बताए गए हैं उनका तो पालन करना ही चाहिए, लेकिन अपने आप को अंदर से मजबूत बनाइए, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कीजिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने की कोशिश कीजिए। मैं मानता हूँ कि ये भी एक बड़ा चुनौती भरा प्रश्न है, क्योंकि ऐसे समय में खाने पीने का ही ठिकाना नहीं होता है। दिन भर ड्यूटी देने वाले लोगों के साथ क्या होता कुछ पता नहीं। मैं देशवासियों को भी कहूँगा, जो लोग इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, अगर आपको कोई पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी देता दिख रहा है तो उसके इस कर्तव्य की सराहना करते हुए आप उनका ख्याल रखें, क्योंकि वो आपका ख्याल रख रहे हैं और आपका नहीं, आपकी तरह अनेकों का ख्याल रख रहे हैं। तो ये आप लोगों का प्रयास होना चाहिए। घर से निकलने से पहले प्रभु से प्रार्थना करें, भावना योग करें और अपने अंदर का सुरक्षा कवच मजबूत बनाएं, ऊर्जा प्रवाह कर ले, तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी और फिर किसी प्रकार का डर नहीं होगा। और कुछ हो या ना हो, डर तो हमें अंदर से निकाल ही देना चाहिए कि भाई जो होना होगा सो होगा, लेकिन हम अपने कर्तव्य पथ से कभी नहीं डिकेंगे। आखिरी सांस तक इस जंग के एक मजबूत सिपाही बनकर अपने आप को समर्पित करेंगे। ये अपनी अंदर दृढ़ता होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए और शासन प्रशासन परिवारजनों के लिए पूरी तरह से सहयोग के लिए खड़ा है, खड़े भी रहना चाहिए। और हमें सब प्रकार की चिंता को छोड़कर आत्मदृष्टा बनकर अपना काम करना चाहिए।